हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पेज नंबर 213 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इन टेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड सारे के सारे सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोज का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम of a circuit consisting a battery of 3 cell 2 वोल्ट, है ना। यानी कि आपको क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में देखो। 3 सेल है, कितने वोल्ट का? 2 वोल्ट का। यानी कि तीनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो तीनों को कंबाइन करने के बाद कितना होगा? 6 वोल्ट का बैटरी आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर है उसके साथ साथ 3 रेसिस्टेंस आपको दिया है, 5 ओम का, 8 ओम का और 12 ओम का। एंड अ प्लग की, उसके साथ साथ प्लग की है, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सारे के सारे किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 3 हमने बैटरी कनेक्ट कर रखा है, तो तीनों का कंबाइन करके कितना हो गया? दैट इज 6 वोल्ट बैटरी हो गया। ठीक है, उसके बाद से तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, उसके साथ साथ की को भी हमने यहां पर प्लग कर रखा है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा था, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। बस इसमें हमें ड्रॉ करना था और कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो इस टाइप से जितने भी ड्राइंग वाले पार्ट है ना, याद रखोगे। स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन भी ये आपसे पूछे जा सकते हैं, कभी कभी बोर्ड लेवल में ही पूछा जाता है कि आप सर्किट डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करो और उसके बाद कुछ कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दोगे आप। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। रीड ऑल द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। जैसा हमने ड्रॉ कर रखा था उसमें क्या क्या था एक बार फिर से आप देख लो। ये तीनों हमारे पास था, ये तीनों हमारे पास था, उसके साथ साथ एक की हमारे पास था। ठीक है, पुटिंग एन एमीटर, एमीटर को हमने यहां पर लगाया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। करंट थ्रू द रेसिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर, उसके साथ साथ हमें क्या लगाना है? एक वोल्ट मीटर लगाना है, लेकिन किस पोटेंशियल थ्रू के थ्रू? तो 12 ओम रसिस्टर, है ना, 12 ओम रसिस्टर, इसीलिए हमने यहां पर इसे कनेक्ट कर रखा है। बाकी कहीं पर हमें नहीं बोला है कि प्लेस करने, तो बाकी कहीं पर भी हमने प्लेस नहीं किया है। ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें कुछ और पूछा है क्या? व्हाट वुड बी द रीडिंग इन ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। यानी कि ए मीटर में रीडिंग बताना है, यानी कि हमें बताना है कि करंट क्या होगा, और वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या होगा, यानी कि वोल्टेज बताना है कि क्या होगा। लेकिन वोल्टेज किसके थ्रू बताना है? केवल और केवल 12 ओम रेसिस्टर के थ्रू कितना पास कर रहा है ये हमें बताना है। ठीक है, तो आ जाओ बनाया जाए इसको एक एक करके। चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू चाहिए ना, I इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज V बाई आर। तो हमें रेसिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि तीनों पैरेलल में है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि पैरेलल बोल रहा हूं, सीरीज में है, तो इसीलिए तीनों को हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसे ही ऐड कर देते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। R1 कितना है? 5 प्लस R2 कितना है? 8 प्लस R3 कितना है? 12, है ना। तो सबको ऐड करने के बाद कितना आ गया? दैट इज 25 ओम। ये हमारे पास क्या आ गया? दैट इज R इक्विवेलेंट हमारे पास मिल चुका हमें, दैट इज 25 ओम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। आ जाओ करंट निकालते हैं हम लोग एकदम आराम से। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे नाउ I इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज V बाई आर, है ना। क्या होता है? V बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 2 2 का 3 था ना, है ना। एक सेकेंड। ठीक है, 2 2 का 3 था, हाँ 6 वोल्ट है। बैटरी कितना लगा हुआ है? तो 6 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो आज पुट कर देते हैं इसका वैल्यू। हम लोग यहाँ पर पुट कर दिया 6 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, अभी आया 25। अगर इसको आप कैंसिल करो तो क्या ये कैंसिल होगा? 2 3 4 5 किसी के टेबल में कैंसिल नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि 25 से कैंसिल करते हैं। 25 से 0 पॉइंट तो आ गया 60, 2 टाइम्स में और 4 टाइम्स में, है ना। कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। चलो ठीक है, इतना क्या आ जाएगा? इतना एम्पियर। यानी कि जो हमसे पूछा था कि ए मीटर में बताइए कि ए मीटर में कितना रीडिंग आपको देखने को मिलेगा ना, तो ए मीटर का रीडिंग हमें पता चल चुका है, दैट इज 0.24 एम्पियर। ये हमें पता चल चुका।
ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि वोल्ट मीटर में भी बताइए, यानी कि V इक्वल्स टू बताइए वैल्यू कितना होगा। V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है I बाई आर, आई इंटू आर, सॉरी आई बाई आर नहीं, V इक्वल्स टू आई आर, ऐसे ही होता है ना सिंपल फॉर्म में। करंट कितना पास करेगा, देखो ये जो हमारे पास एमीटर में करंट आया है ना 0.24, तो ये आपको पता होगा कि जब कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ना तो करंट सारे के सारे सर्किट का क्या होता है, सेम होता है ना। करंट चेंज नहीं होता जब कोई सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो, ठीक है। तो करंट तो हमारा वही होगा, करंट जो था वही होगा, डेट इज 0.24। बट इस बार रेसिस्टेंस कितना होगा, तो क्योंकि रेसिस्टेंस हमसे पूछा है कि वोल्ट मीटर के थ्रू कितना पास कर रहा है ये बताओ, और वोल्ट मीटर हमारे पास लगा कहां हुआ है, तो वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहां के पास, जिसका रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है कितना, 12 ओम। तो यहां पर जाकर आप पुट कर दोगे सिंपल फॉर्म में कि इसका रेसिस्टेंस आपको दिया गया है, दैट इज कितना रेसिस्टेंस दिया गया है, तो ये दिया गया है 12 ओम। मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल फॉर्म में, बैटरी कम हो गया भाई मेरा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपल फॉर्म में, तो 12 4 जा 48, कैरी 4 28, है ना, यही हो जाएगा 28। ये आपको देखने को मिलेगा, 2 पॉइंट के बाद 0 है, तो ये यानी कि हो जाएगा 2.88 वोल्ट, इतना, यानी कि वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, है ना, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा 2.88 वोल्ट, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सारा का सारा क्वेश्चंस दोनों के दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे एक अलग इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।